जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम सनेही। मानस में श्री गोसाई जी लिखते हैं कि जब राजा दशरथ जी राम लक्ष्मण की पत्रिका को ले जाकर के वशिष्ठ देव जी को सुनाया, तो वशिष्ठ देव जी ने क्या कहा कि राजन, जिमि सरिता सागर महा जाहि, और यद्यपि ताहि कामना नाहि। जिमि सरिता सागर महा जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तो जिम सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नहीं। समुद्र को कि कोई कामना नहीं है, परंतु नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर जाती हैं। इसी तरीके से तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जीव यदि संसार में सुख चाहता है तो वो सीधा सीधा धर्म का मार्ग अपनाए। सज्जनों, जो जीव इस संसार में सुख चाहता है तो धर्म कमाए, और धर्म कमाने का मार्ग कोई कितना ही, जैसे कोई धर्म करता है तो उसको अगर भगवान की भक्ति उसके पास नहीं होती तो उसको अभिमान हो जाता है कि मैंने इतना दान किया, मैंने उतना दान किया, मैंने इतने तीर्थ किए, मैंने ये भी कहते हुए सज्जनों लोगों को सुना हुआ है कि लोग कहते हैं कि हम तो इतना पेज रामायण डेली पढ़ते हैं, हम तो रोज़ रामायण पढ़ते हैं। अच्छा, इनसे पूछो कि रामायण पढ़ते हो तो क्या पाया रामायण से? रामायण तो पढ़ते हो, केवल पढ़ करके छोड़ दिया? रामायण पढ़ करके छोड़ने वाली चीज़ नहीं है सज्जनों। उसकी 2-4 चौपाई भी यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। यही श्री गोसाई जी ने कहा कि सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबर हरें। तो पूरे रामचरितमानस की बात नहीं है, सतपंच चौपाई, 5-7 चौपाई भी यदि हम ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, जान लें और अपने जीवन में उतार लें तो फिर हमारा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा सज्जनों। इसलिए जितना पढ़ें, जितना सुने, जितना समझें,
उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कई जीवों को सज्जनों हमने देखा कि वे राम 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 तो किया करते हैं सज्जनों, पर उनका दुर्भाग्य है कि यह क्रोध, यह लोभ, यह मोह उनका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि घर का काम सब पड़ा है, परंतु वह राम राम कर रहे हैं और उनका मन राम में नहीं लग रहा है, अपना खाली पीली समय चला रहे हैं। और ना उनका क्रोध कम हुआ, ना उनका लोभ कम हुआ, ना उन्होंने छल कपट को त्यागा। तो सज्जनों, ऐसी भूल ना करें। भगवान के नाम के पीछे भगवान की आज्ञा भी तो है। राम नाम लेने से हमारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो भी तो खुलने चाहिए। इसलिए राम नाम जपें, और राम नाम जपने का मतलब है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं तो हम उनका कहना माने। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। तो सज्जनों, ये जो कथा है प्रभु श्री रामचंद्र जी की, वो मंगलों को करने वाली है। श्री गोसाई जी कहते हैं कि मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो ये जो राम कथा है ये मंगल करने वाली है, सबका मंगल करने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरण, कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। अपनी कविता को श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि यद्यपि ये टेढ़ी मेढ़ी है, गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस, परंतु इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये इसमें भगवान का, रामचंद्र जी का गुण, लीला, तत्व और रहस्य। प्रभु सुजस संगति भनित भले, हुई है सुजन मन भावनी। ये जो सज्जन होंगे उनके मन को भाने वाली होगी। भव अंग भूति मसान की, जैसे अपवित्र शमशान की राख यदि शंकर भगवान लगा लेते हैं तो वो पवित्र हो जाती है। तो भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तो सज्जनों, ये जो प्रभु रामचंद्र जी की कथा है ये हमारे लिए अमृत है, अमृत। आप सबको पता ही है कि जब राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे और सुखदेव परमहंस कथा सुनाने के लिए बैठे, तो सज्जनों देवता आ गए। देवताओं को पता चला कि भाई राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और वे मर जाएंगे। तो देवता जो होते हैं अपने कार्य को सिद्ध करने में बड़े कुशल होते हैं। वो अमृत का कलश ले आए और उन्होंने कहा कि भाई आपस में आदान प्रदान हो जाए, यानी ये कथा हमें मिल जाए और ये जो अमृत है इसे राजा परीक्षित ग्रहण कर लें। तो राजा परीक्षित समझ गए कि ये जो कथा है, कथा के बदले में यदि हमको स्वर्ग का अमृत मिल रहा है तो इसका कुछ तो रहस्य है, यानी कथा बहुत कीमती है। जिंदगी का क्या है, अरे जीवन तो एक दिन जाना ही जाना है, नहीं आज के 7वें दिन जाएगा तो जाएगा। तो ये जीवन जो है जिसे मिला है एक ना एक दिन ये जरूर से जरूर समाप्त होगा सज्जनों। तो राजा परीक्षित ने कथा के बदले में अमृत नहीं स्वीकार किया। तो सज्जनों, ये अमर कथा है, इसको पा करके हम निहाल हो जाएंगे। ये जो भगवान राम की कथा है, जो ये प्रभु भगवान श्री कृष्ण की कथा है, यह क्या है? यह जीवों के लिए अमृत है, अमृत। हम अनेकों दोषों से बच जाएंगे, जिन दोषों के कारण हम अनेकों प्रकार के गलत कार्य करते हैं, वो हमारे जितने दोष हैं सब मिट जाएंगे। फिर यही जीवन हमारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा, हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारी बोली बानी और चितवन बदल जाएगी और हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। शरीर, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि शरीर को छोड़ना मृत्यु नहीं है और इस संसार में जन्म लेना जन्म नहीं है। इस विषय में एक छोटी सी लघु कथा है,
एक महात्मा थे सज्जनों। तो किसी नगर में गए, तो अब आज की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लोग महात्माओं से दूर भागते हैं, क्योंकि कई महात्मा वेशधारी होते हैं और वे अनेकों प्रकार से जनता को भटका देते हैं। तो आज की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, परंतु ये बहुत पुरानी बात है। तो एक महात्मा किसी नगर में गए, तो सभी लोग आदरपूर्वक कहने लगे, महात्मा हमारे यहाँ चले, हमारे यहाँ का भोजन ग्रहण करें। तो महात्मा ने कहा कि हम उसी के घर का भोजन ग्रहण करेंगे जो झूठ न बोलता हो। अब इस बात को सुनकर के सज्जनों सभी पीछे हट गए, क्योंकि झूठ सभी बोल रहे थे। प्रायः सत्य के मार्ग पर चलना या सत्य बोलना सबके बस की बात नहीं है सज्जनों। यदि हमने सत्य को अपना लिया तो समझ लो हमने परमात्मा को अपना लिया। सत्य ही परमात्मा है, यह आज अच्छे से समझ लो कि सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। श्री गोसाई जी जिम्मा लेते हैं। तो सत्य ही परमात्मा है, सत्य चेतन घन आनंद राशि और व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। परमात्मा एक है, व्यापक है, सत्य चित आनंद स्वरूप है सज्जनों। तो अब जब नगर का कोई भी नहीं तैयार हुआ भोजन के लिए, कि सब झूठ बोलते थे, तब एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, महात्मन मेरे घर का भोजन ग्रहण करें, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ। उनकी बात सुन करके सभी जो लोग थे हंस पड़े कि सेठ और सत्य ये हो ही नहीं सकता। तो महात्मा तो समझ गए कि जरूर कोई रहस्य है। तो पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? तो सेठ ने कहा कि 3 वर्ष। लोग हंस पड़े। लोगों ने कहा देखो ये 60 वर्ष के हैं और ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष। फिर पूछा कि तुम्हारे पास धन कितना है? तो उन्होंने कहा 3000 रुपया। फिर सब लोग हंस पड़े कि ये बहुत माल वाला सेठ है और कह रहा मेरे पास 3000 रुपया है। तो सज्जनों कहने लगे अच्छा तुम्हारी संतान कितनी है? उन्होंने कहा 1। फिर सब लोग हंस पड़े कि पुत्र तो 3 हैं और ये सेठ कह रहा है कि 1 ही पुत्र है। अब महात्मा ने कहा कि हम आपके घर चलेंगे और आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो आपने तीनों बातें कही हैं ये सत्य हैं या झूठ है। सेठ ले गया अपने घर में। तो सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया। तो बड़े बेटा जो है बोला ही नहीं। फिर बीच वाले को बुलाया तो उसने कहा आता हूँ पिताजी, लेकिन आया नहीं। तीसरे बेटे को जैसे ही बुलाया वो आ करके खड़ा हो गया। तो सेठ ने कहा ये मेरा 1 ही बेटा है। एक बात सत्य हुई। अब दूसरी बात पूंजी वाली आई कि भाई 3000 पूंजी कैसे है तुम्हारे पास? तो सेठ ने कहा कि मैंने 3000 ही दान किया है और वही मेरी पूंजी है। महात्मा ने वो बात भी स्वीकार करी, हाँ ये भी सत्य है भाई कि जो पूंजी दान की जाती है। कहा है श्री गोसाई जी ने कि प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान और जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। तो ये जो 3000 है मैंने अपने जीवन काल में 3000 ही दान किया है। अब कहते हैं उम्र, तो कहने लगे 3 वर्ष ही हुआ है सत्संग में जाते हुए, बाकी के 57 वर्ष मेरे बेकार चले गए। वो मेरा जीवन नहीं था, वो मेरा व्यर्थ था। तो सज्जनों जो जीवन बिना सत्संग के बीत गया वो व्यर्थ है। तो महात्मा ने इस बात को माना और प्रसन्नता पूर्वक उनके घर का भोजन ग्रहण किया। तो सज्जनों ये जीवन है कि जब हम जो धन हम दान करते हैं वो ही हमारे काम आएगा। धन की 3 गतियां हैं। पहली है दान, दूसरी है भोग और तीसरा है नाश। जो धन हम दान नहीं करेंगे, जो धन हम भोग नहीं करेंगे तो उसका तो नाश है। तो सज्जनों ये गलती न करें। मैं ये नहीं कहती कि अधिक दान करें, दान भी एक भाव है, दान का भाव होना चाहिए। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। प्रेम से 1 रुपया भी दान करना उत्तम है। परम श्रद्धेय स्वामी जी से पूछा गया
हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज गीता भवन वाले, उन्होंने पूछा गया कि गुरुदेव ये जो गलत तरीके से धन कमा करके जो दान किया जाता है तो इसका क्या फल होता है? तो उन्होंने कहा इसका कुछ भी फल नहीं होता है। श्री गुरुदेव जी ने कहा इसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा। जैसे आपने अपने वस्त्र को कीचड़ में लपेटा, जैसे आपने अपने वस्त्र को कीचड़ में लपेटा और फिर उसको धो दिया, तो क्या लाभ होगा? उस दान का कुछ भी लाभ नहीं है। जो आपने अधर्म के मार्ग से कमा करके, झूठ बोल करके, घूसखोरी करके, चोरी करके, अनेकों प्रकार से किसी से ठग करके जिस धन का दान किया है, वो धन का जो दान कर देंगे उस धन से ना तो आपका कल्याण होगा और ना जिसको दिया है उसका कल्याण होगा सज्जनों। तो इसलिए इस समस्या से बचें। आप मेहनत की कमाई से अगर 1 रुपया दान करते हैं या दान का भाव रखते हैं तो आपको दान का फल मिल जाएगा। क्योंकि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जो मन में पाप भाव आएगा उसका पाप तो आपको नहीं लगेगा, परंतु यदि आप सोच लेंगे कि हमें सेवा का अवसर मिले, हमारे पास धन हो तो हम इतना दान करें, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। इसका एक पवित्र प्रताप है कलयुग का। तो सज्जनों, बहुत सारी चीज़ों में छूट भी है कलयुग में। तो सज्जनों, हम इन सभी तथ्यों पर विचार करें। ये सब विचार करने योग्य बातें हैं कि हम झूठ न बोलें, हम बेईमानी से धन न कमाएं। उसको हम दान भी कर देंगे तो उससे हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। वस्त्र को गंदा करके धोना कोई समझदारी का कार्य, मेहनत हुई और तो कुछ हुआ नहीं। इधर उधर से छल कपट करके जो है धन बटोरा और उसको जो है दान भी किया या नहीं दान किया, संभाल करके रखा, तो फिर वो किस काम आएगा? आपके पीछे लोग मौज मस्ती करेंगे, पाप का फल आपको मिल जाएगा, कमाओ चाहे ना कमाओ। तो सज्जनों, इसलिए झूठ, कपट, बेईमानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सज्जनों, भगवान को जो नहीं प्रिय है, कह रहे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो हम वही करें। जो मेरे प्राण प्रीतम को पसंद है वही करें। जैसे मीरा कहती है कि आली मैं बैरागन हूँगी, आली मैं बैरागन हूँगी, जीवे सा मेरे प्रीतम रीझें, सोई बेस धरूंगी, आली मैं बैरागन हूँगी, आली। हे सखी, मैं बैराग्य को धारण करूँगी, जी बेसा मेरे प्रीतम रीझ हैं। तो हमें जब पता चलता है कि मेरे स्वामी को ये प्रिय है तो हम वही कार्य करेंगे। अगर मेरे प्राण प्रीतम को सत्य प्रिय है तो हम सत्य ही बोलेंगे। निर्मल मन की बात आती है तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हम मैले हैं, कुचैले हैं, गंदे मन वाले हैं, कैसे भी हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो सज्जनों, ये जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास ये अनमोल दौलत है, हमारा मन निर्मल हो जाए, हमारी वाणी पवित्र हो जाए, हमारे विचार पवित्र हो जाएं, हम अपने प्राण प्रीतम से प्रेम करें, जो हमारे प्रभु को प्रिय है, जो हमारे स्वामी को प्रिय है, हम वो कार्य करें सज्जनों। और वो कार्य करने का हम प्रयास करें। अगर ना कर सके तो प्रभु से प्रार्थना करें, वंदना करें, तो सज्जनों हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाएगा सज्जनों। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। और वो यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु को चाहते हैं तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नारायण, हमसे कोई गलती ना हो जाए, भूले से किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। तो जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू
सीताराम। जय श्री राम।